डिस्कशन चल रहा था जी पिच का, बॉलिंग की बात हो रही थी और एक बॉलर से जब बॉलिंग की बात होती है तो वो दिल खोल के उस पर तज्जिया करते हैं। तनवीर मुझे बताइएगा कि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें यहाँ पर, तो हमारा एक बॉलर जो है वो पिछले कोई 1-1.5 साल से बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, शादाब। और जहाँ जहाँ हमें स्पिन की ज़रूरत पड़ी है, अगर हम एशिया कप की बात करें तो वहाँ पर भी अबरार को पीछे रख दिया गया था और शादाब को ही जो है वो फ्रंट लाइन पे लाए, लेकिन वो परफॉर्म उस वक्त भी नहीं कर पाए। वीज़ा तक जो है वो नहीं लगा अबरार का, उसके बाद में वीज़ा लगा और ये सारी चीज़ें हुई और वो कुछ कर नहीं पाए जाके। अब ज़्यादती हो रही है या दोस्ती चल रही है या शादाब वाकई उनका कोई बैड फेस चल रहा है? क्योंकि अक्सर एग्जाम्पल दी जाती है विराट कोहली की कि जी 3 साल तक फॉर्म में नहीं थे, फिर फॉर्म में आ गए वो, तो अब खेले। तो क्या हमने 3 साल खेला? शादाब में मेरे ख्याल है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मेरे ख्याल में वो पास भी नहीं पहुंच सकते। उस विराट कोहली के पास तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उनके जितने रिकॉर्ड्स हैं। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग कहते हैं दोस्ती यारी चल रही है, बहुत से लोग कहते हैं कोई पावर है उनके पीछे, जिसको मैं पावर का वर्ड तो यूज़ नहीं करता, मैं डंडे का वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये है उनके पीछे जिसकी वजह से वो टीम के अंदर है। दूसरी बात ये कि अगर शादाब बॉलिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा तो कैसे है पाकिस्तान टीम के अंदर? वो तो कितने अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ज़बरदस्ती उसको एज अ बैट्समैन टीम में खिलाया जा रहा है और एज अ बैट्समैन उसको परफॉर्म करवाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है अगर अजहर महमूद असिस्टेंट कोच है, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शादाब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो ताल्लुक़ है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं फेवर होती है, जिसकी वजह से उनको फेवर भी हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं जी बाबर आजम जो है वो इनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से उसामा मीर को वर्ल्ड कप की टीम से फारिग किया गया। और उसामा मीर ने बहुत अच्छा किया है। ये मैं फर्स्ट टाइम मुझे टीवी में बैठ के मौका मिल रहा है इसके ऊपर बात करने का। बहुत अच्छा इसने काम किया है, क्योंकि जिस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी होगी उसका काम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैसेज उसने किया है या उनसे जाके मिलें, क्योंकि जब वो सिलेक्टर से मिला, वहाब रियाज से मिला और दूसरों से मिला, बातचीत हुई, उन्होंने शायद मना कर दिया कि भाई आपकी जगह नहीं बनती हमारे, आप ये बड़े आसानी से एक वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे पाइपलाइन में नहीं है। वो भाई जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो कैसे पाइपलाइन में? ये तो बताओ, कोई नया पाइप लेके आओ ना, जिसके अंदर जो परफॉर्मर है वो लड़के तो आए ना, कोई ऐसा पाइप लेके आओ। ठीक है, ड्रामेबाजियाँ करते हैं। तो जब उसको आगे से ना मिली उसामा मीर को इनकी तरफ से, तो फिर उसने जाके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को मैसेज किया, तो वो उन्होंने आई थिंक नाराज़गी का इजहार किया सिलेक्टर्स ने कि भाई जब हमारी बात हो गई थी, ये वो एनओसी की उसने बात की, एनओसी नहीं मिली, क्योंकि शायद इस क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया हुआ कि 2 लीग्स के अलावा हम आपको लीग्स की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा। लेकिन मेरा इस क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि मैं भी कहता हूँ कि आप जो मेन प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, जो ज़्यादा खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनको आप कम लीग दें, क्योंकि जब ज़्यादा खेलेंगे थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसामा मीर अभी कोई इस लेवल का प्लेयर नहीं था कि वो पाकिस्तान टीम में परमानेंट जगह बन गई है, उसकी सब कुछ हो गया है, तो भाई आपको उसको एनओसी देनी चाहिए थी। बकौल उसामा मीर के ये इस तरह पता नहीं $70,000 का या कितने का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक ठाक उसका कॉन्ट्रैक्ट था, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा हो, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रोका गया। भाई आप एक लड़के को आपने ख्वाब दिखाए कि जी मैं पाकिस्तान टीम में हम आपको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पीएसएल के प्रेशर उसके उस्मान खान का प्रेशर आपके ऊपर आ गया, उसने यूएई की मना किया, पूरा सोशल मीडिया पड़ा, आपने उसको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जो यहीं खेल रहा है लड़का, जो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, जो एक जेन्युइन स्पिनर है, शादाब तो स्पिनर कहीं से लगता ही नहीं, वो तो मेरे उसमें लिस्ट में भी नहीं है। ये तो वो 6-7 लड़कों में है जो मैं कहता हूँ ये सारे बस जिस दिन होगा तुक्का लग गया, नहीं तो नहीं, ये उस लेवल के प्लेयर है, फ्लूक पे चलते हैं। हाँ, आप क्या उसको खाली फील्डिंग पे सेट कर रहे हो क्या? मतलब उसकी फील्डिंग अच्छी तो आपने उसको पाकिस्तान टीम में खिलाना है बस। तो ये चीज़ें जो हैं ये कब ख़त्म होंगी? ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आप लड़कों के साथ सीधा नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर था, आप उसको लेके चले जाते। क्या इसमें वर्ल्ड कप में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी? आपको जब जरूरत होगी फिर वीज़े लगवाते फिरेंगे। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, ये वहाब रियाज और दूसरे सिलेक्टर्स और सारे कहते हैं जी साइम अयूब ने कैरेबियन में परफॉर्म किया, जी आजम खान ने कैरेबियन में परफॉर्म किया वहाँ, तो क्या साइम अयूब ये उसामा मीर क्या डिफरेंट लीग्स में परफॉर्म नहीं करता? उसको भी ले जाते भाई, फलानी जगह उसने लीग्स में परफॉर्म किया हुआ है। कैरेबियन तो जाने में भी टाइम है सर। ये आप एक चीज़ देखें ना, वो लेग स्पिनर है, शादाब लेग स्पिनर है, शादाब टीम से कहीं बाहर ना हो जाए क्योंकि उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से उसामा को रोका गया और इब्रार को भी नहीं खिलाया जा रहा, उसे भी रोक दिया गया।
जाहिर सी बात है, अगर इब्रार भी परफॉर्म करने लग जाएगा तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। आपके पास अमाद वसीम भी है, आपके पास इब्रार खेलेगा तो शादाब का जाएगा। उसको इसीलिए ऊपर बैटिंग करवाई जा रही है कि जाओ तुम बैटिंग में कोई 20, 25, 30 रन करो जाके, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी फील्डिंग भी अच्छी है, तुम टीम में सेट होते चले, मिडिल ऑर्डर पे सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तवक्कल जब खेलोगे तो फिर यही रिजल्ट आना ना यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।